राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हम आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके पशु परिचर के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो पहला प्रश्न देखिए इस वीडियो का। जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? जो जोधपुर के निकट ओसिया है, वहां पर जो ओसिया में स्थित मंदिर समूह है वह किस राजवंश की देन है? तो ऑप्शन है राठौड़ राजवंश की, प्रतिहार राजवंश की, घोलित राजवंश की और चौहान राजवंश की। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किसकी है? प्रतिहार राजवंश की देन है। अगला प्रश्न देखो। जिप्सम एवं लिग्नाइट के जो प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही सुमेलित युग्म कौन सा है? ऐसे जिले बताने हैं जहां पर जिप्सम और लिग्नाइट पाए जाते हैं, वो कौन से जिले हैं क्रमशः? तो ऑप्शन है डूंगरपुर भीलवाड़ा, बीकानेर पाली, बीकानेर बाड़मेर, बाड़मेर नागौर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्योंकि सर्वाधिक जिप्सम कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में। और लिग्नाइट जो कोयला है वो कपूरडी बाड़मेर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? जो वैशाख शुक्ल तृतीया को और श्रावण के जो कृष्ण पंचमी आती है उसको त्योहार कौन सा मनाते हैं राजस्थान में? तो ऑप्शन है बड़ी तीज और ऋषि पंचमी, आखा तीज और नाग पंचमी, छोटी तीज और बसंत पंचमी, गणगौर और रक्षाबंधन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, आखा तीज और नाग पंचमी। वैशाख शुक्ल तृतीया को तो कौन सा मनाते हैं? आखा तीज। और श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। राजस्थान के नवगठित जो 33वां जिला था बना था प्रतापगढ़। ठीक है, 33वां जिला कौन सा बना था? प्रतापगढ़। तो उसका गठन हुआ था तो किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? तो ऑप्शन है डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ उदयपुर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा उदयपुर चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, बांसवाड़ा उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को मिलाकर जो 33वां जिला बना था प्रतापगढ़, उसका गठन किया गया था इन 3 जिलों से। कब किया गया था इसका गठन? 2008 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? कौन सी जगह गणेश्वर जो सभ्यता है वो किस नदी के किनारे पाई जाती है? तो ऑप्शन है कांकली, लूड़ी, चंबल और बनास। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? ए ऑप्शन, काटली नदी। ठीक है, इसे कांतली भी कहते हैं। आप किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं हो इसलिए आपको बता दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? जहाँ सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है वह कौन सा जिला है? तो ऑप्शन है कोटा, सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? डी ऑप्शन। कहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक वन? उदयपुर में। अगला प्रश्न देखो। निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बताना है कि राजस्थान के लोक देवता वो नहीं है। तो ऑप्शन है गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी और नामदेव जी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्योंकि ये तीनों गोगा जी, पाबू जी और रामदेव जी अपने राजस्थान के लोक देवता हैं और नामदेव जी राजस्थान के लोक देवता नहीं है। अगला प्रश्न। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से अपने को ये बताना है कि कौन सा लोक वाद्य यंत्रों के संबंध में गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखो, बफंग और रावण हत्ता दोनों तत्वाद्य यंत्र है। अलगोजा और मोरचंग दोनों फूक वाद्य यंत्र है। ढोलक, नौबत और नगाड़ा चंग यह थाप वाद्य यंत्र है। फूक वाद्य यंत्र बांकिया और कर्णाको मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा ये देखते हैं अपन। बफंग और रावणत्ता दोनों
तात्वाद्य यंत्र, बिल्कुल सही है दोनों ये। तात्वाद्य जो तंतुवाद्य यंत्र होते हैं उनकी श्रेणी में आते हैं बपंग और रावणता। ठीक है। अलगोजा और मोरचंग दोनों फूक वाद्य यंत्र, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों फूक वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं, अलगोजा और मोरचंग। तीसरा देखते हैं, ढोलक, नौबत, नगाड़ा और चंग, ये थाप वाद्य यंत्र। थाप वाद्य यंत्र मतलब किसी प्रकार से बजाया जाता है। ठीक है, तो ये थाप वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। अगला देखते हैं, फूक वाद्य यंत्र बांकिया और करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो फूक वाद्य यंत्र है बांकिया और करना, उनको मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें नहीं आया गया, क्योंकि यह मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? जो अजमेर में स्थित है आना सागर झील, उसमें किस नदी का पानी आता है? तो ऑप्शन है बांडी नदी का, बैड़क नदी का, साबी नदी का और कांकड़ी नदी का। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। किसका आता है? बांडी नदी का आता है, और बांडी नदी एक बरसाती नदी है, तो उसका पानी आना सागर झील में आता है। अगला प्रश्न देखो, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ है रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? जो शास्त्री मंडन है उसके द्वारा रचित ग्रंथ है रूप मंडन, उसका संबंध किस विषय से? तो ऑप्शन है राज प्रसाद से, मूर्तिकला से, वास्तुकला से और चित्रकला से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किससे संबंधित है? मूर्तिकला से। अगला प्रश्न देखो, कथोड़ी जाति की महिलाएं मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनते हैं उसे कहते हैं? कौन सी जाति की? कथोड़ी जाति की। जो मराठी अंदाज में साड़ी पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है पोतिया, मैक, फड़का और कच्छा मुंह। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्या कहते हैं उसे? फड़का। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की वह जनजाति जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोला जाता है, ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोला जाता है? तो ऑप्शन है कंजर, कथोड़ी, सासी और सहरिया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कौन सी जनजाति है? कंजर जाति हाकिम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलती है। अगला प्रश्न देखो, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, यह क्या है? तो ऑप्शन है तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम, मारवाड़ लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम, मेवाड़ आंचलिक की स्त्रियों के पहनावे के नाम और राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, क्योंकि घूंघट, गुगड़ी और बांद्रा, इमली ये सब तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? नवलखा दुर्ग कहाँ पर स्थित है? झालरा पाटन में। ठीक है, तो इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो ऑप्शन है मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, रतन सिंह और जालिम सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किसके द्वारा रखी गई थी? पृथ्वी सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न देखो, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे। हाँ, तो गोला बारूद खत्म होने पर तोपों के अंदर जहाँ चांदी के गोले दागे थे अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, तो वह कौन सा किला है? तो ऑप्शन है चूरू का किला चूरू, लोहागढ़ का किला भरतपुर, केसरौली का किला केसरौली, जूनागढ़ का किला बीकानेर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। वह कौन सा किला है जो चांदी के गोले दागे थे? वह चूरू का किला है, और वह कहाँ स्थित है? चूरू में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है? कौन सी जाति है जिसमें
टोटम को अपने कुल देवता के रूप में पवित्र मानी जाती है। तो ऑप्शन है कंजर, सासी, कालबेलिया और भील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। अगला प्रश्न है राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग कहलाता है। तो ऑप्शन है बैसोडगढ़ दुर्ग, बटनेर दुर्ग, टाटगढ़ दुर्ग और मैगनीज दुर्ग। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा? ए ऑप्शन। बैसोड दुर्ग को वेल्लोर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो, किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? कौन सी जनजाति है जिसके गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? तो ऑप्शन है मीणा, गरासिया, भील और डामोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सी है? भील जनजाति। अगला प्रश्न है किस जनजाति के लोग गुजरात के पंचमहल जिले में झेला बावसी के मेले में विशेष रूप से भाग लेते हैं? जो गुजरात के पंचमहल जिला है वहाँ पर झेला बावसी का मेला है, उसमें विशेष रूप से भाग लेते हैं। तो वह कौन सी जनजाति है? तो ऑप्शन है सासी, कंजर, गरासिया और डामोर। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सी जनजाति है? डामोर जनजाति। अगला प्रश्न है चेतर विचेतर मेला किस जनजाति से संबंधित है? जो चेतर विचेतर मेला है वह किस जनजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन है सहरिया, गरासिया, कथोड़ी और डामोर। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन। किस जनजाति से संबंधित है? गरासिया जनजाति से। अगला प्रश्न देखो, गरासियों के घर कहलाते हैं टापर, कू, कोरवा और घेर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। गरासियों के घर क्या कहलाते हैं? घेर। अगला प्रश्न है सहरिया समाज में हताई है, जो सहरिया जनजाति है उसमें हताई क्या होता है? तो ऑप्शन है पेड़ों पर बनाई गई मंचानुमा झोपड़ी, सहराना के बीच एक छतरी नुमा गोल चौकोर झोपड़ी, सहरिया समाज की कुलदेवी, अनाज आदि रखने हेतु मिट्टी के बनी कोठी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। हताई क्या होती है? सहराना के बीच एक छतरी नुमा गोल चौकोर झोपड़ी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, मीणा पुराण किस मुनि द्वारा लिखा गया है? जो मीणा पुराण है वह किस मुनि के द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन है भरत मुनि, ऋषिकेश, वेदव्यास, मुनि मगन, सागर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। किसके द्वारा लिखी गई थी? मुनि मगन सागर के द्वारा मीणा पुराण लिखी गई थी। अगला प्रश्न है मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन है भील, मीणा, कंजर और सहरिया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किससे संबंधित है? मीणा जनजाति से मोरनी मोड़ना। अगला प्रश्न है उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? तो किस किले को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? ऑप्शन है बटनेर का किला, चूरू का किला, मांडलगढ़ का दुर्ग और नागौर का दुर्ग। तो इसका सही आंसर कौन सा होता है? ए ऑप्शन। किस दुर्ग को कहा जाता है उत्तरी सीमा का प्रहरी? बटनेर के किले को। अगला प्रश्न है झाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? जो मालिया महल है वह किस रानी का है? झाली रानी का है। वह किस दुर्ग में स्थित है? तो ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में, सोजत दुर्ग में और कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है? मालिया महल कुंभलगढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न है राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधीराज कहलाता है? ऐसा कौन सा दुर्ग है राजस्थान में जिसे दुर्गाधीराज के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग और मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा दुर्ग कहलाता है दुर्गाधीराज? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और यह कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। और यह हमारे चैनल का नाम है, तो जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अभी तक वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, संत मलिक शाह की दरगाह अवस्थित है?
जो संत मलिक शाह की दरगाह है वह राजस्थान में किस दुर्ग में स्थित है? तो ऑप्शन है गागरोड दुर्ग में, जालोर दुर्ग में, शेरगढ़ दुर्ग में और सिवाना का दुर्ग में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कहाँ स्थित है? जालोर दुर्ग में स्थित है संत मलिक शाह की दरगाह। अगला प्रश्न देखो, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापना करता था। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है कीर्ति स्तंभ, उसका उत्कीर्ण किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है देवा, मंडन, गुणभद्र और जीजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। किसके द्वारा है? जीजा के द्वारा। अगला प्रश्न है, कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम है। जो कोसवर्धन है उस किले का प्रचलित नाम क्या है? तो ऑप्शन है बटनेर का किला, शेरगढ़ का किला, तारागढ़ का किला और कुंभलगढ़ का किला। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? शेरगढ़ का किला। कोसवर्धन के नाम से कौन से किले को जाना जाता है? शेरगढ़ के किले को। अगला प्रश्न देखो, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार, ये द्वारा लिख गया, प्रवेश द्वार है वह नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसका प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है जयगढ़ दुर्ग, बटनेर दुर्ग, आमेर दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। रणथंभौर दुर्ग के जो प्रवेश द्वार है उस प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा कहा जाता है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।